हाँ तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। ये लेक्चर 1 होने वाला है आपका। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का ये लेक्चर नंबर 1 है। और इसी तरीके से अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको हर एक लेक्चर का हर एक टॉपिक वाइज हम लेक्चर बना कर करके अपलोड करने वाले हैं। तो आप यहाँ से उसके बाद उसको रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहला इसमें जो हम देखने वाले हैं वो क्या है? सबसे पहला हम देखने वाले हैं एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। आखिर एलिफेटिक क्या होता है? एलिफेटिक एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब देखते हैं हम। लेट सपोज कि हमारे पास में क्या है, ये है आर। इसमें से अगर हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को अगर हम हटा दें इसमें से, लेट सपोज हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास में ये है, ये CH4 है। CH4 है ये हमारे हमारे पास में। इसमें से क्या कर रहे हैं हम, एक हाइड्रोजन को माइनस कर रहे हैं और एक लगा रहे हैं, क्या हम एक्स लगा रहे हैं। प्लस में क्या कर रहे हैं हम, एक्स लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अब ये जो बनने वाला है हमारा, कुछ इस तरह से बनने वाला है। कार्बन और एक्स, एक्स कैन बी व्हाट, दैट इज हेलोजन। हेलोजन, और हेलोजन कौन कौन सा हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें से कोई भी हम यहाँ अगर लगा दें, लेट सपोज कि मैं लगाता हूं यहाँ पे क्या, मैं लगा रहा हूं यहाँ पे Br लगा रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये सारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाएगा अपना Br। तो ये हेलो, ये एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स में से काउंट होगा ये। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि एक हाइड्रोजन को हटाना और एक हेलोजन को लगाना, दिस इज नोन एज व्हाट, एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि किसी कंपाउंड में से, कोई कंपाउंड में से जो कि एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्ट्रेट चेन कंपाउंड होना चाहिए हमारा, और उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाओ और एक हेलोजन को लगाओ, इसी को हम क्या कहते हैं, हेलोजन। हेलोजन, एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। अच्छा, अब दूसरा कंपाउंड क्या हो सकता है अपने पास में? दूसरा क्या हो सकता है अपने पास में? एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। अच्छा, अब ये क्या होता है, एक बार इसको देख लेते हैं हम। एक बार नोट करो पहले, क्या जो हमने पढ़ाया है वो एक बार नोट कर लो। एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। अच्छा, क्या हम इसको हेलो एल्केन्स भी बोल सकते हैं क्या? हेलो एल्केन्स बोल सकते हैं इनको, क्योंकि एक तो क्या है हेलो, और ये क्या है अल्केन। उसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन्स। तो क्या बोलेंगे हम, हेलो एल्केन्स बोलेंगे। अच्छा, अब हम देखने वाले हैं क्या, अच्छा इसका एग्जाम्पल्स और भी हम ले सकते हैं। अगर एग्जाम्पल लेना चाहें, इनका अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 2 कार्बन वाला, और यहाँ पे तुम इस बार क्या लगा लो, फ्लोरीन लगा लो। तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, फ्लोरो, फ्लोरो मीथेन हो जाएगा। फ्लोरो मीथेन हो जाएगा ये। और भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला, जो तुम्हारी मर्जी हो वो तुम लिख सकते हो, और वो आपका आराम से हो जाएगा। अच्छा, एरोमेटिक वाले के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले तो एरोमेटिक है क्या, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को हटाओ। बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को हटाओ, क्योंकि आपको पता है कि अगर नहीं भी दिख रहा है तो यहाँ पे क्या एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाना और यहाँ पे हेलोजन को लगाना, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, कि यहाँ से एक हाइड्रोजन माइनस और एक हाइड्रोजन एक्स प्लस कर दूं अगर मैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, तो क्या बन जाएगा ये हमारा, देखो बॉन्ड जो जैसे है वो वैसा ही रहेगा, बस चेंज, फर्क जो आने वाला है वो क्या है, फर्क में बस इतना है कि हाइड्रोजन को हटा कर करके हमने क्या किया वहां पे, हाइड्रोजन को हटा करके हमने क्या किया यहाँ पे, हमने लेट सपोज कि Cl लगा लिया।
बाकी हर जगह हाइड्रोजन अपना जो जैसे था वैसा ही रहेगा। एक हाइड्रोजन को हटाओ, दो हाइड्रोजन को हटाओ, चार हाइड्रोजन को हटाओ, पांच हाइड्रोजन को हटाओ, छह हाइड्रोजन को हटाओ, सबको हटा दो सारे हाइड्रोजन को, और क्या लगा लो तुम, हेलोजन लगा लो। ये सब क्या आएंगे, एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है। इनका कुछ रूल्स होता है, हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, उसमें हमने क्या लगा दिया इस बार, हमने हेलोजन लगा दिया, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट अगर है तो पूछ लो भाई। नहीं, चल। तो इस तरीके से इसका एग्जाम्पल और कुछ अगर हम लेना चाहें तो एक एग्जाम्पल इसका और ले लेते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास में एक बेंजीन और है, ये रहा बेंजीन, बेंजीन है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है सब कॉर्नर पे, सारे कॉर्नर पे हाइड्रोजन लगा हुआ है भाई, ठीक है। अब इन हाइड्रोजन को हटा कर करके कोई भी बी आर आई एफ, पहले हमने एफ देखा था, इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम क्या करने वाले हैं, आई लगाने वाले हैं। इस बार क्या करने वाले हैं हम, आई। अच्छा, ये भी बेंजीन ही है भाई, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ये भी एक बेंजीन ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार यहां से हटा करके यहाँ आई लगा देता हूँ, बाकी हर जगह क्या रहेगा, अपना हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा। बाकी यह हर जगह अपना हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा। यहाँ वाला हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस हुआ है और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आई आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन डेरिवेटिव्स, हेलोजन डेरिवेटिव्स, और ये एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स है। क्लियर है यहाँ तक? एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई परेशानी अगर है तो बताएं मेरे को। कोई डाउट, कोई परेशानी किसी को भी, कुछ भी नहीं? चल आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट अपने को देखना है, नेक्स्ट अगर एक बार देख लो भाई, अगर किसी को नोट करना है तो एक बार नोट कर लें आप। चल, अब दूसरा टॉपिक जो अपना है वो क्या है, टाइप्स ऑफ हेलोजन एटम्स। दूसरा टॉपिक जो है अपना क्या है, टाइप्स ऑफ हेलोजन, टाइप्स ऑफ हेलोजन एटम्स, टाइप्स ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सा हेलोजन एटम है हमारे पास में, पता है सबको? क्या है अपने पास में, फ्लोरो पहला, एफ दूसरा, सी एल तीसरा, बी आर चौथा, आई। ये सब क्या है, हेलोजन एटम्स हैं। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब क्या है, सब हेलोजन एटम्स हैं। क्लियर है सबको? चल आगे बढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन, या ये कह लो आप, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन जो अब हमारा होने वाला है, टाइप्स ऑफ हेलोजन एटम्स पे डिपेंडेंट होगा, और कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, लिख लो भाई, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। क्या है अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक, नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है। यहां तक हेडिंग लिख लो आप फटाफट। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, मोनो हेलो कंपाउंड। पहला टाइप क्या है इसका, मोनो हेलो कंपाउंड, मोनो हेलो कंपाउंड, मोनो हेलो कंपाउंड। अच्छा, अब मोनो हेलो कंपाउंड का मतलब क्या है, आपको यहीं से समझना है। मोनो हेलो, मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है क्या, मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, यानी कि मोनो हेलो, हेलो मतलब क्या, हेलोजन, यानी कि एक हेलोजन, एक फ्लोरो, एक क्लोरो, एक ब्रोमो, एक आइडो, किसी भी चेन में अगर आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो हेलो कंपाउंड बोलेंगे। लेट सपोज कि हमारे पास में एक कार्बन चेन है, ये कार्बन, ठीक। यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं, एक एफ ला करके लगा दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना, मोनो हेलो कंपाउंड हो जाएगा। फिर बोलोगे सर कोई डाई हेलो कंपाउंड भी होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है डाई हेलो कंपाउंड। डाई हेलो कंपाउंड भी बताऊंगा अभी, पहले इसको लिख लो एक बार आप। अच्छा, बोलोगे सर और कोई बताइए एग्जाम्पल, तो ये तो पहला लिख दिया मैंने, दूसरा एग्जाम्पल और लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, ये कार्बन है, ये तुम्हारा, ये एक और कार्बन बढ़ा देता हूं मैं,
नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, बस बढ़ने वाला है, अगर कुछ फर्क अगर पड़ने वाला है तो वो किससे पड़ने वाला है कि हैलोजन हैलोजन से पड़ने वाला है। एक ही हैलोजन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, और इस बार एफ के जगह पे मैं क्या लगा रहा हूँ, यहाँ पे बी आर लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ भाई? बी आर लगा रहा हूँ। तो चेक करो एक बार आप, क्या ये मोनोहेलो कंपाउंड है या नहीं है? क्या ये मोनोहेलो कंपाउंड है या नहीं है? बताओ भाई। ये बी आर यहाँ लगा हुआ है, बी आर लगा हुआ है, एक है, हेलोजन है, कार्बन का नंबर 3 है। मोनो हेलो कंपाउंड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मोनो का मतलब एक, हेलो का मतलब एक, हेलो का मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, तो ये क्या है? फ्लोरो। ये क्या है? बी आर। अच्छा, इसी को अगर हम क्या करें, बेंजीन रिंग के साथ में लगा दें, ये रहा हमारा बेंजीन रिंग, और यहाँ पे मैं क्या कर दूं कि यहाँ पे आई लगा दूं, क्या हो जाएगा? ये भी मोनोहेलो कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि आई एक ही लगा हुआ है। अगर आई दो लगा होता, या बी आर दो लगा होता, या सी एल दो लगा होता, या 3 लगा होता, तो डाई होता, ट्राई होता, टेट्रा होता। लेकिन एक लगा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? मोनो हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? चलो फटाफट देखते हैं। उसके बाद डाई हेलो कंपाउंड क्या होता है हमारा? डाई हेलो कंपाउंड, डाई हेलो कंपाउंड, डाई हेलो कंपाउंड। अब डाई हेलो क्या होता है? ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, यहाँ पे तुम लगा दिया सी एल, यहाँ लगा दिया सी एल, तो ये क्या हो जाएगा? डाई हेलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? फटाफट बताओ भाई। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं समझ में आया। ये दोनों देखो क्या है, ये दोनों क्या है? एक्स है क्या? एक्स क्या है तुम्हारा? हेलोजन है क्या? ये क्या है? हेलोजन है क्या? बताओ। दो अगर हेलोजन अगर है तो डाई हो जाएगा क्या? डाई का यूज हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? दो हमारे पास में क्या है? हमारे पास दो क्या है? दो क्लोरीन है। या अगर हम दो क्लोरीन के बजाय हम दो ब्रोमीन अगर लगा ले, दो क्लोरीन के बजाय अगर हम दो ब्रोमीन लगा लें, जैसे ये कार्बन, ये कार्बन, ये बी आर, ये बी आर। अब लोग ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो लो ऐसे समझो, ये बी आर, ये बी आर, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा? डायहेलो कंपाउंड हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत? चलो तीसरा देखते हैं अब हम लोग। अच्छा, बेंजीन रिंग के साथ में भी ऐसा हो सकता है। आप बोलोगे बार बार बेंजीन रिंग को आप बीच में क्यों घुसा रहे हो सर? बेंजीन रिंग को इसलिए घुसा रहा हूँ कि भाई ये बेंजीन पे ही सारी कहानी हमारी होने वाली है आगे। तो यहाँ पे मैं दो बी आर लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ भाई? दो बी आर लगा रहा हूँ, एक बी आर यहाँ पे, एक बी आर यहाँ पे, दो बी आर लगा दिया, डायहेलो कंपाउंड्स। सो दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर डायहेलो कंपाउंड्स। किसी को कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, ट्राई हेलो कंपाउंड। क्या है? ट्राई हेलो कंपाउंड्स। इस बार क्या है? ट्राई हेलो का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना और समझना भाई। ट्राई हेलो कंपाउंड्स क्या है? सबसे पहले तो 3 कार्बन लो, 3 कार्बन ले लिया। अब यहाँ पे क्या लगा रहे हो? बी आर। ये क्या है? बी आर। ये क्या है? बी आर। ये क्या हो जाएगा? ट्राई हेलो हो जाएगा क्या? अरे हाँ ना बोलो। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा? बी आर हो जाएगा क्या? इसको हम क्या बोलेंगे? 3 बी आर लगा हुआ है, यानी कि ट्राई हेलो हो जाएगा। तो ट्राई हेलो कंपाउंड्स। कोई दिक्कत? अच्छा, हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 3 कार्बन यहाँ लगा दिया हमने, और इस बार यहाँ पे मैंने आई ले लिया। क्या लिया है भाई? आई लिया है। ये हाइड्रोजन, 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 तो क्या हो जाएगा? ये भी ट्राई हेलो कंपाउंड हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत? अच्छा, बेंजीन रिंग के साथ में अगर लगाना चाहे तो ये देखो बेंजीन रिंग रहा हमारा, दिस इज बेंजीन रिंग, और यहाँ पे हमने क्या लगाया? सी एल, ये लगा सी एल, ये लगा दिया सी एल, ट्राई हेलो कंपाउंड हो गया। कोई दिक्कत? नहीं। चलो अब देखते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेट्रा हेलो कंपाउंड। क्या होता है टेट्रा हेलो कंपाउंड? टेट्रा हेलो कंपाउंड्स, टेट्रा हेलो कंपाउंड्स। टेट्रा का मतलब होता है 4 से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रा? टेट्रा मीन्स व्हाट? 4। तो 4। अब देखो यहाँ पे, अगर ये कार्बन अगर ऐसा हो और यहाँ पे सी एल सी एल सी एल सी एल लग जाए, या एक्स कर लो उसको, या एक्स कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? टेट्रा, टेट्रा क्लोरो मीथेन, टेट्रा क्लोरो मीथेन। चार, चार हेलोजन है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? टेट्रा क्लोरो मीथेन बोल रहे हैं। सो दिस इज व्हाट? टेट्रा हेलो कंपाउंड्स। किसी को कोई परेशानी? अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। ये रहा कार्बन, और ये रहा हमारे पास में क्या? फ्लोरीन। इस बार क्या लगा रहे हैं हम? फ्लोरीन लगा रहे हैं। तो ये भी क्या है अपना?
टेट्राफ्लोरोमीथेन हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अगले अगले अगला पार्ट।